मॉर्निंग सर। आज हम लोग 7 क्लास का पाठ 8% बनाएंगे। इसको किस तरह बनाना है आप देखिए। 1 नंबर सवाल में लिखा हुआ है निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। तो क्या करना है? प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलें। ध्यान रहे जो सवाल दिया रहेगा उसको हमको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत यानी 100 होता है। प्रतिशत जहां आए यानी 100 से हमको उसको कुछ करना होगा। तो इसको क्या करना होगा? 100 से इसको गुना करना है। 100 से गुना करने के बाद ये देखिए कट रहा है 5 एकम 5 5 20 बार में 100 यानी ये कितना हो गया? 20%। ये 1 नंबर का जितना भी सवाल है टोटल 10 सवाल है। एक हम बता दिए, अगला आप लोग बताइएगा। 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में क्या कहता है? निम्न दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। इसको भी प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदले। सवाल क्या रहेगा? जो भी रहेगा दशमलव में रहेगा यानी 2.5। तो हम क्या बोले कि कुछ भी चीज़ का प्रतिशत में हो तो उसको 100 से कंपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2.5 को क्या चीज़ से करेंगे? 100 से गुना। और 100 से गुना करने के बाद ये 2.5 को 100 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250। ये हो गया आपका आंसर। दशमलव गुना आपको आना चाहिए इसलिए। तीसरा चीज़ देखिए, कोई आकृति दिया हुआ है। कुछ आकृति रंगीन है, कोई बिना रंगीन है। इसको हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है। दिए गए आकृतियों के रंगीन भागों का भिन्न ज्ञात करें। इन भिन्न को प्रतिशत रूप में लिखिए। देखिए पहला सवाल, एक वृत्त दिया हुआ है, उसमें टोटल घर कितना है? 8 घर। 8 घर है और 8 घर में क्या है? 4 घर रंगा हुआ है। हम लोग भी 4 घर रंग लेते हैं। 1 2 3 और 1 4। 4 घर हम लोग रंग लेते हैं। तो पहले इसका भिन्न निकालना है। तो भिन्न निकालने के लिए टोटल 8 भाग था इस वृत्त के अंदर, जिसमें से 4 घर क्या है? रंगा हुआ था। तो ये 4/8 इसको काट लेते हैं। 1/2 1 बार 2 1/2 भाग रंगा हुआ है। फिर इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदले। प्रतिशत में बदले बताएं जो भी रहेगा उसको 100 से गुना कर देना है यानी 1/2 को 100 से काटना है। 2 एकम 2 2 50 बार में जाएगा यानी 50%। इसका आंसर कितना हुआ? 50%। 3 नंबर तक इसी प्रकार दिया है। 4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि ज्ञात कीजिए। 4 नंबर में लिखा हुआ है प्रतिशत ज्ञात करें। तो ज्ञात करें जो सवाल दिया रहेगा। जैसे पहला सवाल 25 का 5%। 25 का 5%। तो हम लोग क्या करेंगे? 25 को 25 लिख लिए, का मतलब गुना होता है, और ये 5 और ये प्रतिशत आ जाएगा नीचे। प्रतिशत आ जाएगा नीचे क्योंकि हमको 25 का 5% निकालना है। अब देखिए कोई कट रहा है तो देखिए 25 का पहाड़ा में ये दोनों कट रहा है। 25 से कम 25 25 चौक 100 यानी 5 को 5/4। अब 5/4 आ गया है। ऊपर बड़ी संख्या है तो हमको भागा देना होगा। रफ में हम लोग भागा देंगे। 4 को जब 5 से हम भागा देते हैं तो 1 बार में आया। 4 एकम 4 1 बचा, दशमलव दिए, 0 उतरा। 4 दूना 8, फिर 2 उतरा, फिर 0 उतरेगा। ये टोटल 1.25। इस तरह तक हम लोग 4 नंबर तक बनाएंगे। 5वां नंबर हम बता रहे हैं। रेडी? 5 नंबर में है संपूर्ण राशि। संपूर्ण राशि ज्ञात करें। तो सवाल क्या है? 5 नंबर का पहला कि राशि दिया हुआ है 25%। 25% का 500 है यानी हमको 100% निकालना है। सवाल में कितना दिया है? यदि 25% 500 हो तो 100% हम लोग को ज्ञात करना है। ध्यान रहे जो संपूर्ण राशि है उसको यहाँ लिखेंगे, इसको 100 से गुना करेंगे और जो प्रतिशत में रहेगा वो नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद देखेंगे
ये 25 और 100 कट रहा है 25 के पहाड़ में, 25 से कम 25, 25 चुक 100, तो ये कितना आ जाएगा 500 गुना 4 यानी 2000। इसका आंसर कितना आ गया 2000। तो 5 नंबर हम लोग संपूर्ण राशि ज्ञात करें इसी प्रकार ज्ञात करेंगे। 6 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 6 नंबर आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको 6 नंबर में देखिए, प्रश्न है साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलें। सवाल क्या है कि 50% को हम लोग साधारण एवं दशमलव भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत दिया हुआ है, इसको क्या किया जाए 100 से भागा दिया जाता है। 100 से भागा दिया जाएगा तो ये 0 0 कट जाएगा और ये 5 एकम 5 और 5 दूना 10 यानी कितना आया 1/2। 1/2 को यदि हम लोग भागा दे 0.5 आंसर। ठीक, इस प्रकार हम लोग 6 नंबर बनाएंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का ये प्रतिशत बना रहे थे हम लोग। और 7 नंबर में सवाल है राम के पास 2500 रुपया था, उसने अपने धन का 40% खर्च कर दिया, उसके कितने पैसे खर्च हुए। यानी राम के पास कुल पैसे कितना था 2500 रुपया, इसका कितना खर्च कर दिया तो खर्च 80% नहीं 40% दिया है। खर्च कितना किया 40%। तो 40% होगा कितना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसका 40% निकालेंगे यानी 2500 रुपया का 40%। 1 0 1 0 1 0 1 0 यानी कितना हो गया 25 250 गुना 4। तो 250 गुना 4 यानी 1000 रुपया वो खर्च कर चुका है। इस तरह राम कितना खर्च कर चुका है 2500 रुपया। 8 नंबर सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सीता 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब मान लो यहाँ से वो चल गई लगभग एकदम मोहनपुर फैक्ट्री। यहाँ से मोहनपुर फैक्ट्री कितना दूर है 20 किलोमीटर। तो सीता 20 किलोमीटर दूरी तय की, उसने इस दूरी का 80% भाग बस से तय किया, यानी 80% भाग यहाँ से बढ़ाकर गई पैदल, अब वहां से बस में बैठी और चल गई कहाँ मोहनपुर फैक्ट्री काम करने। तो कहता है बस से तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो बस से कितना दूरी तय किया 80। तो लिखेंगे हम लोग हल, सीता द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर और बस द्वारा 80%। बस द्वारा कितना किया 80%। तो हम लोग को 80% निकालना है कि बस से वो कितना दूरी तय की। तो प्रतिशत यानी 20 किलोमीटर का 80% हम लोग निकालेंगे। तो 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 2 8 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर वह क्या की बस से दूरी तय। देखिए सर अमन बोल रहे हैं